इंसान गुस्से और जुनून में कभी कभी कुछ ऐसे काम कर देता है कि जब तक उसको होश आता है कि उसने क्या कर दिया है, जब तक उसे अपने किए पर पछतावा होता है, जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। और दोस्तों, कई बार इंसान के चालो चलन की वजह से उसकी जो पूरी की पूरी फैमिली होती है वो तबाह और बर्बाद हो जाती है। हालांकि उसको ऐसा लगता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसके पीछे उसकी निजी ज़िंदगी है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसकी इस ज़िंदगी से कई सारे लोगों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है और उसकी अपनी ज़िंदगी के साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाती है, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज की घटना का रुख करूं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं। पिछले 2 दिन से कोई भी कहानी हमारे चैनल पर अपलोड नहीं हुई है। दरअसल मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस समय थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, गांव कई बार जाना पड़ रहा है क्योंकि एक कज़िन ब्रदर है जो प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जाना पड़ता है, उनको सपोर्ट करना पड़ती है। कई बार वो आ जाते हैं कि चलिए, तो जाना पड़ जाता है, मना करेंगे तब भी ठीक नहीं है। लिहाजा इस वजह से थोड़ा सा आप लोग अपना सपोर्ट दिखाए रखिएगा। हो सकता है कि बीच बीच में एक आध दिन फिर से कहानी का गैप हो जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों तक जो क्राइम स्टोरीज़ है वो पहुँचाता रहूँ। अच्छा, अब मैं ये कोशिश करूँगा कि कहीं पर भी हूँ, अगर मैं दिन पर अपने खेतों पर भी जाकर वीडियो शूट कर दूँगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, कम से कम आप लोगों तक स्टोरी ज़रूर पहुँचेगी। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है आज ही के दिन सुबह 8 बजे, यानी आज सुबह 8 बजे। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है फतेहपुर ज़िला, और इसी फतेहपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है राधानगर थाना, और इसी राधानगर थाने के अंतर्गत एक गांव है झाऊपुर गांव। और इसी झाऊपुर गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अजय सिंह। अजय सिंह इसी राधानगर थाने में आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास पहुंचता है। और जब ये थाने में पहुंचता है तो जब पुलिस वाले इस अजय सिंह को देखते हैं तो इसकी हालत देखकर घबरा जाते हैं। दरअसल इसके जो दोनों हाथ थे वो दोनों के दोनों हाथ खून में रंगे हुए थे, और इसके पास में एक सब्बल भी था जो कि सरिया का, लोहे की रॉड का होता है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस व्यक्ति अजय सिंह को इस अवस्था में देखते हैं, तुरंत इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में इससे पूछते हैं कि क्यों और किस तरीके से यहाँ पर तुम आए हो। तो जो अजय सिंह होता है ये पुलिस को किसी भी तरीके की कोई गुमराही, कोई सीधी, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करता है। दरअसल ये तो अपना जुर्म कबूल करने के लिए ही पुलिस थाने गया हुआ था। दरअसल अजय सिंह बताता है कि बेवफाई की सज़ा मौत होती है और मैंने उसको मार दिया है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों को बताता है, पुलिस वालों का तो दिमाग चकरा जाता है कि एक व्यक्ति सनकी सा जो पुलिस थाने आया हुआ है और बोल रहा है कि बेवफाई की सज़ा मौत होती है, मैंने उसको मार दिया है। लिहाजा पुलिस वाले अब इसको बैठाते हैं और बैठाने के बाद में इससे पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पूछते हैं। और जब इस व्यक्ति से सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी पूछी जाती है तो ये व्यक्ति जो है, जो कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनने के बाद में कई लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ये व्यक्ति बताता है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के जो राधानगर थाना है, इसी थाने के अंतर्गत झाऊपुर गांव में वो अभी किराए पर रहता है, लेकिन असल में वो रहने वाला है रंबा गांव का। अच्छा, रंबा गांव का रहने वाला है। इसके पिता का नाम है योगेंद्र सिंह। अब योगेंद्र सिंह, जब उनका बेटा अजय सिंह, जब उसकी शादी की उम्र होती है तो वो अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश करते हैं। अब जब लड़की की तलाश करते हैं तो कई जगहों पर ढूंढते हैं, रिश्तेदारों से कहते हैं कि कोई लड़की अच्छी हो तो बताइएगा, रिश्तेदार भी ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जिसका जोड़ जिसके साथ में लिखा होता है उसका नसीब उसको वहाँ पर लेकर पहुँच ही जाता है। अब भले ही तमाम रिश्तेदार, तमाम जानने वाले लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन आखिरकार इस लड़की की जो तलाश होती है ये ख़त्म होती है बांदा ज़िले में। और इसी बांदा ज़िले के जलालपुर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है शिखा सिंह। शिखा सिंह जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होती है। शिखा सिंह देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लिहाजा उसके बाद में जो अजय के पिता योगेंद्र थे वो शिखा के साथ में अपने बेटे अजय का रिश्ता तय कर देते हैं। अब अजय और शिखा का रिश्ता तय हो जाता है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है। और उसके बाद में आज से तकरीबन 16 साल पहले अजय और शिखा की शादी हो जाती है।
अब शिखा अजय की दुल्हन बनकर अजय के घर आ चुकी थी। जो रंबा गांव है उस गांव में आ चुकी थी। अजय के साथ में अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। लेकिन दोस्तों कहावत है कि ज़िंदगी की जो एक हंसी पलों की शुरुआत होती है वो धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लग जाती है। लिहाजा शिखा और अजय के रिश्ते, जो शादीशुदा ज़िंदगी थी, शुरुआत में तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है, 1 आध साल गुजरता है, अब इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कड़वाहट आने लगी थी। दरअसल जो शिखा थी उसके अजय के परिवार वालों से बिल्कुल भी नहीं बना करती थी। इसलिए शिखा अपने पति अजय के ऊपर ये प्रेशर बनाती है कि वो अब अपने ससुराल वालों के साथ में, यानी तुम्हारे माता पिता के साथ में एक पल भी नहीं रह सकती, क्योंकि आए दिन तुम्हारे माता पिता झगड़ा करते हैं और मैं इन झगड़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब अजय बेचारा थोड़े दिनों तक तो अपनी पत्नी शिखा को समझाता है, लेकिन जब रोज़ रोज़ उसकी जो पत्नी शिखा थी अजय से शिकायत करती रहती, कभी अजय अपनी माता से बात करता, कभी पिता से बात करता, कभी पत्नी को समझाता, परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करता, लेकिन जो शिखा थी ये वो किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि या तो तुम मुझे मैके छोड़ आओ या फिर यहाँ से कहीं दूर चलो। लिहाजा जो अजय सिंह होता है अपने परिवार की तरफ थोड़ा सा तवज्जो देता है, हर इंसान को देना भी चाहिए। लिहाजा अजय सिंह अपनी पत्नी शिखा से कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग कहीं शहर चलेंगे और वहीं पर रहने लग जाएंगे। उसके बाद में जो अजय सिंह होता है ये शहर में जाकर एक दुकान रख लेता है देवीगंज में, और जो कि कस्बा टाइप है, उसमें जाकर एक गारमेंट्स की और एक जनरल स्टोर टाइप की दुकान रख लेता है और उसी दुकान से अपना ज़िंदगी का भरण पोषण शुरू करता है। साथ के साथ झांवपुर गांव में ये किराए का कमरा लेता है और वहीं पर रहने लग जाता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ में अब चूँकि झांवपुर में ये अलग जगह पर रह रहा था, अब वहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि जब वो दुकान पर चला जाता है तो उसकी पत्नी किसी पुरुष के साथ में अनैतिक संबंध बनाती है। लिहाजा उसके बाद में वो फिर कमरा चेंज करता है, दूसरी जगह पहुँच जाता है। अब दूसरी जगह भी रहता है तो उसको फिर एहसास होता है कि उसकी जो पत्नी है ये किसी के साथ में टच में है। वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात भी करता है, लेकिन जो पत्नी होती है अपने पति अजय सिंह से कहती है कि तुम बेफालतू का शक कर रहे हो, मेरा किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अजय को ये चीज़ें खाए जा रही थी। लिहाजा जब इसके बाद में तीसरी जगह कमरा बदलता है वहाँ पर भी रहने लग जाता है और यहाँ पर भी अजय को इसी तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अजय पुलिस को बताता है ऐसा करते करते उसने 10 रूम बदल दिए थे और अब फाइनली वो झांवपुर में आकर रहने लगा था। लेकिन यहीं पर पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ में फिर से उसकी पत्नी के नाजायज़ रिश्ते बन जाते हैं। जब कभी भी अजय सिंह दुकान पर जाता तो उसकी पत्नी उससे मुलाकातें करती और यही सारी चीज़ें जो थी ये अजय सिंह को खाई जा रही थी। इसलिए जो अजय सिंह होता है अपनी पत्नी जो शिखा सिंह होता है उससे बात करती है, शिखा से बात करता है और कहता है कि जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। लेकिन शिखा जो थी वो अजय से कहती है कि तुम्हें बस भरम है, बस तुम्हें शक है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। लेकिन अजय कहता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और तुम्हारी किसी के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात ज़रूर है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो जाती है। जब इन दोनों के बीच में कड़वाहट शुरू हो जाती है तो कड़वाहट कुछ इस कदर बढ़ती है कि अब आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। और इसी रविवार यानी आज ही के दिन सुबह 8 बजे के आसपास की बात है। सुबह का नाश्ता होने का वक्त था। अजय सिंह जाने से पहले नाश्ता करता है, लेकिन फिर से उसी बात को लेकर अजय सिंह और उसकी पत्नी शिखा के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। अब अजय सिंह अपनी पत्नी को बार बार समझाता है, पत्नी यही कहती है कि तुम बस वहम में हो, शक में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अजय सिंह होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं था। अब इसी बात पर आग बबूला होकर वो अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर लोहे की रॉड एक सब्बल रखा हुआ था, उसी सब्बल को लेके आता है और शिखा के सर पर एक नहीं बल्कि कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से शिखा वहीं पर गिर जाती है और मौके वारदात पे ही उसकी मौत हो जाती है। अब अजय सिंह सोचता है कि शिखा की मौत हो चुकी है, अब क्या करे। अब उसके बाद में सोचता रहता है। फिर उसके बाद में सीधा राधानगर पुलिस थाने पहुंचता है और राधानगर पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहता है कि उसकी पत्नी बेवफा थी और उसकी बेवफाई की सज़ा मैंने उसको दे दी है, उसका कत्ल कर दिया है। और जब पुलिस वाले उससे सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी जानते हैं तो यकीनन दोस्तों उसको सुनने के बाद में पुलिस वाले भी हैरान होते हैं कि आज के इस दौर में कुछ इस तरीके के भी लोग पड़े हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, इसमें सोहनलाल सेतिया लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है सर। तो सोहनलाल सेतिया जी मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शाकिब इमरान है
और ये लिखते हैं गुड स्टोरी है भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये बुलंद बाजपाई लिखते हैं, मलिक साहब आपकी सभी कहानियाँ बहुत अच्छी और मर्म स्पर्शी और ज्ञानवर्धक होती हैं। इंसान जानबूझकर गलतियाँ करे तो ये उसकी नासमझी है। बालेंदु बाजपाई, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। तो बालेंद्र बाजपाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती कमेंट्स करने के लिए। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में क्राइम स्टोरी करके हैं और जो हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नाइस वन डियर, तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। उसके बाद में रियलमी है, लिखते हैं बहुत खूब शाविज भाई, तो रियलमी जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई, कहानी बहुत अच्छी लगी, देन फॉर SIR इन्फॉर्मेशन सो थैंक्स, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। रान सिंह है, लिखते हैं नमस्कार सर, तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया रान सिंह जी। उसके बाद में अगला जो कमेंट दिनेश कुमार है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, कहानी बहुत अच्छी है, तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है भाई, दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सोहनलाल सेतिया जी का, लिखते हैं नमस्कार भैया, तो नमस्कार जी, कैसे हैं सोहनलाल सेतिया जी। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में दिनेश कुमार है, लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक बेस्ट विशेष, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में खान अकील है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविद भाई, नाइस स्टोरी, अल्लाह आपको कामयाबी दे, तो खान अकील जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं आज पहली बार इतनी साफ़ आवाज़ में वीडियो आई है, कीप इट अप, डोंट लूज़ हार्ट। तो शरीफ मोहम्मद जी आवाज़ को लेकर आपने बोला है, आपने तारीफ़ की है, आपका शुक्रगुजार हूँ। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई अंदाज़ बहुत ही अच्छा है आपका, शुक्रिया मेरे भाई। शहाबुद्दीन जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये अरमान TV है, लिखते हैं आई एम वाचिंग ऑफ सऊदी अरबिया, तो शुक्रिया मेरे भाई के सऊदी अरबिया से आप कहानी सुनते हैं। कुबैब अंसारी हैं, लिखते हैं शाविज भाई नाइस स्टोरी भाई, मेरे 2 बेटे खुबैब और हमज़ा हैं और एक मेरी लाडली बेटी हुमैरा है, आप उनका नाम लेकर बेस्ट विशेष दीजिएगा प्लीज़। तो आपके जो 2 बेटे हैं, इन बेटों का नाम, एक का नाम खुबैब और एक का नाम हमज़ा है, खुबैब हमज़ा, और एक मेरी लाडली बेटी हुमैरा है। तो आपके दोनों बेटे खुबैब, हमज़ा और लाडली बेटी जो आपकी हुमैरा है, आपके तीनों बच्चों को मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से मेहनत करें, जब पढ़ने लायक हो जाएं, अगर छोटे हैं और पढ़ते हों तब भी, कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, मेहनत से पढ़ाई करें। मीना जी हैं, लिखती हैं नमस्ते जी, तो मीना जी शुक्रिया आपका। सुल्त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुल्त्यागी शानाबंद शहर से, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी हैं, लिखते हैं गलत करने से पहले अगर अंजाम की सोच लो तो गलत होगा ही नहीं, ज़्यादा होशियारी तो इंसान को डुबाती है, शुक्रिया। के अंसारी हैं, प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, तो दिनेश कुमार जी आपकी वाइफ जो दीप हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं भाई आपकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं कितने भी कोशिश करो क्राइम छुप नहीं सकता, जी बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया आपका। रियल टाइम लिखते हैं आज काफ़ी टाइम टायर्ड लग रहे हो भाई, तो मैं कुछ दिनों से टायर्ड हूँ, आज भी टायर्ड ही लग रहा हूँ यार, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डेली गांव जाना, वहाँ से आना, वहाँ पर फिर घूमना फिरना, खेतों पे भी जाना, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ दिनों में ये चीज़ें सोल्ड आउट हो जाएंगी। उसके बाद में रुहेल सेठ हैं, लिखते हैं सैड कहानी है भाई, शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, कहानी अच्छी लगी भाई, शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट थे सचिन चौधरी जी के लगा गए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने बेशकीमती कमेंट्स किए। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को जो कहानियां सुना रहा हूं वो लगातार आप लोगों को पसंद भी आ रही हैं, लेकिन महज आप कहानी सुन भी नहीं रहे, बल्कि आप इन चीज़ों से ये भी सीख रहे हैं कि क्राइम हमेशा क्राइम होता है और इसका अंजाम भी गलत ही होता है। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को समझिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।